इस वक्त हमारे साथ गणेश महाली जी हैं, जिनको सरायकेला से जेएमएम ने टिकट दिया है और कल ही नामांकन की आखिरी तारीख है, तो वो नामांकन भी करेंगे। कैसे टिकट मिला है और आगे कैसे चंपई सोरेन को वो हराएंगे, हमारे साथ खुद जुड़े हुए हैं गणेश महाली जी, उनसे बात करेंगे। गणेश महाली जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। काफी सारे उम्मीदवारों के बीच में तरजीह दी गई है और हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने आप पे भरोसा जताया है। गणेश जी। जी जी, सबसे पहले तो हम हमारे हेमंत सोरेन जी को और कल्पना सोरेन जी को और गुरु जी को हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे जी। कि जो विश्वास हमारे ऊपर जताया है उस विश्वास पे हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे और सरेकला विधानसभा सीट उसको जीत के उसको हम समर्पित करना चाहेंगे। अच्छा, इसको इसको कैसे ले रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार थे जो रेस में थे, दावेदार थे, इनफैक्ट कह सकते हैं आप। क्योंकि लक्ष्मण टुडू भी शामिल हुए थे, बास्को बेसरा भी शामिल हुए थे और पुराने जो जेएमएम के समर्पित कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो भी टिकट की रेस में थे। ऐसे में आपको टिकट मिला, क्या लगता है कि आप में ऐसी क्या बात है कि आप पर भरोसा जताया गया है? देखिए, हम दो बार सरेकला विधानसभा में माननीय चंपई सोरेन जी के साथ हम चुनाव लड़े और काफी कम वोट के अंतर से हम चुनाव हारे। जी। और दो बार चुनाव हारने के बाद भी लगातार हम क्षेत्र में संघर्ष करते रहे और क्षेत्र के जनताओं का हर सुख दुख में हम एक जनप्रतिनिधि के रूप में हम खड़ा रहे और सेवा करते रहे। तो जी। इससे लेकर पार्टी ही नहीं, अब अन्य पार्टी के लोगों को भी हमारा करसली के लोगों को विश्वास था। मेरा करसली लोग देखते थे, फेसबुक ट्विटर के माध्यम से लगातार कंटिन्यू हमारे क्षेत्र में 365 दिन लगातार जनता के लिए हम समर्पित रहते थे। इसको लेकर और वहाँ तो चंपई सोरेन को टक्कर देने वाला, कड़ा टक्कर देने वाला कोई वहाँ व्यक्ति हो सकता है तो गणेश माली दे सकता है। जी। ये सोच के पार्टी ने विश्वास जताया हमारे ऊपर। नहीं, ठीक है गणेश जी, अच्छी बात इसके है ये। लिए तो मैं हाँ। हमारे पार्टी के अभी जिस पार्टी में है उसके लिए हमारे जो भी हमारे साथ कैंडिडेट के रूप में दावेदार थे, वैसे सभी हमारे बड़े भाई को सबको मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। चलो, पार्टी जिसको भी अब उम्मीदवार घोषित किया, अब सब मिलकर हम लोग का एक ही लक्ष्य होगा कि यहाँ से पार्टी का जीत सुनिश्चित कैसा होगा। इस पे हम सभी लोगों को आपका तन मन धन से समर्पित होकर पार्टी के लिए काम करना है। नहीं, ठीक है गणेश जी। देर रात अनाउंसमेंट हुआ है टिकट का। आपकी धुकधुकी बढ़ी हुई थी, धड़कनें बढ़ी होगी मुझे लगता है, क्योंकि हर दावेदार की होती है कि भाई हमने तो अपना दावा पेश कर दिया है और सामने वाले के ऊपर है कि हमको टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये ना, हम तो आपका जो हम पहले से कंफर्म था या ये सरप्राइजिंग है आपके लिए, सरप्राइज है? देखिए, हमारे लिए जो लोग भी लॉबिंग कर रहे थे, जी। ठीक है ना, जी। जी। और जिस तरह हम पार्टी में एक समर्पित भाव से हमने पार्टी में हमने शामिल हुआ और मेरा कोई डिमांड नहीं था, कोई शर्त नहीं था। जी। ठीक है, पार्टी अगर चुनाव लड़ाएगा तो चुनाव लड़ेंगे, अगर पार्टी चुनाव नहीं लड़ाएगा तो पार्टी संगठन के लिए काम करेंगे। और इसमें पार्टी ने विचार किया, ऐसा हमारा कोई शर्त था नहीं और नहीं हमको विश्वास था कि हमको चुनाव लड़ाएगा। अच्छा, ठीक है। हमने हाँ, ठीक है। बास्को बेसरा या लक्ष्मण टुडू या जो भी जेएमएम के दावेदार थे, उन लोगों ने टिकट मिलने के बाद आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया है, बधाई दी है, शुभकामनाएं हाँ, दी तो है? सबका शुभकामना मिला हमको। जी। लक्ष्मण टुडू और बास्को बेसरा हमारा राजनीतिक गुरु रहा है। जी। जैसे मेरा टिकट क्लियर हुआ, दोनों का सबसे पहले हमको टेलीफोन आया, दोनों ने हमको शुभकामना दिया। कल हमारे साथ नामांकन में भी रहेंगे सब लोग। अच्छा, कल कितने बजे नामांकन है और इन लोगों के अलावा और कौन कौन है बड़े नेता जो शामिल होंगे? कल हमारा नामांकन सभा में कोल्हान के सभी दिग्गज वहाँ उपस्थित रहेंगे। जी। आपका रामदास सोरेन जी, हम लोग का सांसद, हम लोग का जोगा माझी जी, हम लोग का मंत्री, हम लोग का दीपक बिरुआ जी रहेगा, खरसवा के विधायक माननीय दशरथ गगराई जी रहेंगे, ईचागढ़ के विधायिका माननीय सविता महतो जी रहेंगे, हमारे मंत्री कांग्रेस के हमारे लोकप्रिय मंत्री बन्ना गुप्ता जी रहेंगे, ठीक है ना, राजू गिरी जी रहेंगे, मंगल कलंदी जी के मतलब जुगसलई के विधायक रहेंगे, रामदास सोरेन, सभी लोग रहेंगे कल। और पार्टी के साथ साथ हमारा महागठबंधन के सभी दिग्गजों का कल वहाँ उपस्थिति रहेगा। चलिए, ठीक है गणेश जी। चंपई सोरेन आपके सामने में है, कोल्हान टाइगर कहे जाते हैं और 5-6 महीने के लिए वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं।
जी जी। कैसे उनको हराइएगा? कुछ स्ट्रेटेजी तय हुई है? कुछ हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन की तरफ से कुछ टिप्स मिला है कि इस तरीके से आगे बढ़िएगा ऐसा तो कोई आपको जीत टिप्स मिलेगी? नहीं है हमारा। जनता से बड़ा कोई वो नहीं होता है। जनता मन बना चुका है। इस बार गणेश माली को एक मौका देंगे। ये जनता का रुझान है। नहीं तो ठीक है ना। गणेश जनता के सामने कोई दिग्गज नहीं होता। जनता जिसको चाहेगा गद्दी में बैठा सकता है। जनता जिसको चाहेगा गद्दी से उतार सकता है। ये पावर अगर किसी में तो जनता में है। इसलिए हमको जनता पे विश्वास है, जनता पे भरोसा है, जिसके लिए हम लगातार निस्वार्थ भाव से सरायकेला विधानसभा का जनता का सेवा करने का काम किया है। नहीं ठीक है, वो तो आप 2014 और 2019 में भी कर चुके हैं और बीजेपी दुनिया की जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसके उम्मीदवार के तौर पर आप चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन चंपई सोरेन से कहीं न कहीं थोड़े बहुत अंतर से ही 2014 में आप हारे थे, हालाँकि 2019 में वो अंतर थोड़ा बढ़ गया था। तो अब चूँकि अंतर नई पा बढ़ने का कारण था वहाँ हम लोग का गठबंधन टूट गया था। आजसू से अलग से कैंडिडेट थे। हाँ, आजसू से गठबंधन दस टूट गया। हजार वोट आजसू से लाया है। जो हमारा जी, आदिपुर जो शहरी क्षेत्र था, वहाँ हुँ, हमारा 20,000 वोट नुकसान हो गया। जहाँ हम लोग को सरयू राय जी का टिकट कटने से हमारे सभी वहाँ समाज के लोग हम पर हुँ, नाराज हो गए। इसका कारण है तो 2019 में ही हम लोग चुनाव जीते थे और हुँ। 14 में भी हम लोग चुनाव जीते हुए थे। नहीं ठीक है, चलिए। 1-2 सवाल और रहेगा कि आपने बीजेपी आपके आप समर्पित कार्यकर्ता और नेता थे, आप 2-2 बार बीजेपी ने आपको मौका भी दिया था। इस बार आपको टिकट नहीं मिला और आपने पाला बदला और जेएमएम में गए। इस दौरान क्या बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व या शीर्ष नेतृत्व से कभी कोई फ़ोन आया, कॉल आया कि आप मान जाइए, फिर हम आपको आने वाले दिनों में आपके साथ ये करेंगे, ऐसी कोई बातचीत हुई है कि नहीं हुई है? कोई डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ? ना, ऐसा कोई डैमेज कंट्रोल करने का लोग कभी प्रयास नहीं किया है। अंतिम समय में हम लोग का शिवराज जी से बात हुआ था। जी, अब जब हम निर्णय ले चुके थे, अब हेमंत जी हमको समय दे दिया था कि पार्टी में सम्मिलित होना। उस आपका समय हमको टर्निंग पॉइंट, हमको ब्रेक होने का हमको और हुँ, अच्छा वो हिम्मत नहीं हुआ। हम जो जवाब दे दिए थे कि हम जी, आ रहे हैं आपका पार्टी में सम्मिलित होने के लिए, तो फिर और उस समय अब जब से हमको आधा घंटा के पहले कॉल आया तो उस समय तो क्या करते बताइए। नहीं चलिए अभी आपको बधाई का कॉल सारे आ रहे होंगे, हम आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि जेएमएम की पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट, तीनों में नाम नहीं था आपका, चौथी लिस्ट में नाम आया। तो जी। इस दौरान थोड़ी-सी शंका उत्पन्न हो रही थी कि शायद इस बार मौका नहीं मिलेगा हमको, हम जिस उम्मीद से गए थे वहाँ पर टिकट नहीं मिलेगा, ये बात मैं कर रहा हूँ, गणेश जी। ऐसा हमको कुछ भी नहीं था। हम तो आपको वो पहले आप सब शब्दों में आपको तो हमने कह दिया नहीं, ना। नहीं ठीक है, आपने हम कहा कि मैं किसी शर्त के तहत नहीं गया था वहाँ पे। ना कोई हाँ, लेकिन शर्त में लेकिन ये भी हमने तो सच है ना गणेश जी कि आपको टिकट नहीं मिला तो आप गए थे, तो ज़ाहिर तौर पर वो तो राजनीति में होती ही हैं ना, बातें हम कि पार्टी भाई छोड़ने का की कारण था। जी, एक नहीं में दो तलवार कैसे रह सकता है? जिसका साथ हमने वो उसका जिसका खिलाफ हमने संघर्ष करके संगठन को हम मजबूती से के साथ खड़ा किया तो लगभग 25 वर्षों से, जहाँ उसका खिलाफ में लोग झंडा ढोने के लिए बीजेपी का कार्यकर्ता का हिम्मत नहीं होता था, वैसे जगह को हम संगठन में सबसे ज्यादा मजबूत नहीं किया है ठीक है, आपने कहा कि ना। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती है, लेकिन चंपई सोरेन के शामिल हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और आपने जो डिसीजन लिया है पार्टी छोड़ने का वो इधर लिया है, जब आपको टिकट नहीं मिला है, तो लोग तो सवाल पूछेंगे ना, विरोधी तो सवाल उठाएँगे ही कि गणेश माली ने इस समय क्यों सवाल पाला उठाने बदला? का वो उठा सकते हैं। सवाल उठाने वाले कई तरह का आपका सवाल कर सकते हैं, जी, लेकिन जी। उसके बाद भी हमने उसका उनका सम्मान करने में हमने कोई आपने कसर नहीं बोला था छोड़ा कि था। घाटशिला से मैं चाह रहा था कि घाटशिला से ही हो जाए लेकिन ये ना ना, हम खरसावां से घाटशिला के लिए खरसावां से। हम जी, घाटशिला की उम्मीद नहीं किए थे। वो जैसे वो खरसावां से पार्टी में आया, खरसावां से, हाँ। उनको सरेकला पूरा छोड़ दिए थे उसको। जी, जी। सरेकला का एक एक करके उसका हम लोग स्वागत किए, कहीं भी किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ। हमने जी। खरसवां से तैयारी की। खरसवां से तैयारी करके माननीय मुंडा जी हमारे लिए सीट छोड़े, त्याग दिए। हुँ, वहाँ हुँ। हमारा पूरा सीट कंफर्म हो गया था। वहाँ भी माननीय चंपई सोरेन जी जाके वहाँ हमारा वो सीट काटने का सोनाराम काम, टिकट बोजरा को काटने का काम टिकट दिलवा दिया। खैर है। चलिए ज़्यादा हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बहुत-बहुत फिर से शुभकामनाएँ हैं। आपको हेमंत सोरेन ने आप पर भरोसा जताया है और उम्मीद करेंगे कि आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद गणेश माली जी। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद।